ये नीति आयोग की रिपोर्ट तो उनके मुंह पे करारा तमाचा है। नीचे से टॉप कराया है बिहार को 16 वर्षों में, यही उपलब्धि है डबल इंजन की सरकार। अब जेडीयू को याद आ रहा है विशेष राज्य के दर्जे की। भाई इस मांग को ठंडा किसने किया? देने वाला लेने वाला दोनों एक ही हैं, तो मांग क्या रहा? अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे विशेष राज्य का दर्जा देने। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? बिहार में खेला हो चुका है, सिर्फ समारोह आयोजित होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। एक बार फिर से जो बिहार की राजनीति है वो गर्मा गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नीति आयोग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बिहार पूरे देश के राज्य में सबसे ज़्यादा पिछड़ चुका है। ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है, ऐसे में अब सत्ता पक्ष भी जो है वो विपक्ष को घेरने का काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बार फिर से नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है वो सबसे पिछड़े राज्य में मिला है। तो जो लोग विकास की बात कर रहे थे कि विकास की गंगा बह रही है बिहार में 16 वर्षों से, ये नीति आयोग की रिपोर्ट तो उनके मुंह पे करारा तमाचा है। बिहार अंतिम पायदान में फिसड्डी हो गया। नीचे से टॉप कराया है बिहार को 16 वर्षों में, यही उपलब्धि है डबल इंजन की सरकार। दोनों इंजन फेल। अब जेडीयू को याद आ रहा है विशेष राज्य के दर्जे की। भाई इस मांग को ठंडा किसने किया? जब नीति आयोग का रिपोर्ट आया तब आपको विशेष राज्य का दर्जा का मांग याद आया। इसके पहले कहाँ थे? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे। क्या हुआ? आज क्यों याद आ रही है? ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर देने भर से ये 16 वर्षों की नाकामी नहीं मिटने वाली है। नीति आयोग ने मुहर लगा दी। ये राजद आयोग का रिपोर्ट नहीं है। अब अगर थोड़ी सी भी लोक लाज बची है तो बिहार की जनता से माफ़ी मांगे। और मांग जेडीयू किससे कर रही है विशेष राज्य के दर्जे की? जब देने वाला लेने वाला दोनों एक ही हैं, तो मांग क्या रहा? अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे विशेष राज्य का दर्जा देने। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब बहुत हो गया। बिहार के हक और हकूक़ की लड़ाई जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लड़ रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा करके ही हम लोग दम मारेंगे। बिहार की जनता के दम पर, जनता के बल पर। जिनको लड़ना चाहिए, जो सत्ता में शासन में है, बेरोजगारी के खिलाफ, महामारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, वो आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है बीजेपी के ऊपर ठिकरा फोड़ रहा है अब जेडीयू कि नीति आयोग के द्वारा बीजेपी ने ही रिपोर्ट दिलवा दिया होगा। इसका कहने का मतलब यही है कि विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये चूहे बिल्ली की लड़ाई एनडीए के अंदर जो नूरा कुश्ती चल रही है, इससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। नौजवान रोजगार खोज रहा है, 19 लाख कहाँ है? महामारी में लोगों को क्यों नहीं दवाई मिला, अस्पतालों में बेड मिला, ऑक्सीजन मिला, एम्बुलेंस मिला? ये सवाल है। शिक्षा का सवाल है, भुखमरी का सवाल है, महंगाई की मार चारों ओर है। इस पर कुछ नहीं कहेंगे। पर बीजेपी के ही नेता हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने नीति आयोग के रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा है कि लालू राबड़ी के कारण ही जो बिहार में जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग के, इसी कारण से हुआ है ये बिहार जो पिछड़ा रह गया है। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी तो कहेंगे कि राज्यसभा का सांसद भी वो बने तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के कारण। उनको तो एक ही जपना है, जो भी नाकामी है, जो भी कुछ हुआ है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आदरणीय लालू प्रसाद जी का चालीसा पढ़ना है। तेजस्वी यादव जी ने सदन के पटल पर बिहार विधानसभा में तथ्यों के साथ प्रमाणिक तौर पर रखा कि हमारे 15 साल में विकास दर क्या था, बिहार का क्या हाल था, आपने क्या कर दिया। और ये लोग चालीसा पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होगा। आपको बताना होगा कि बिहार के लिए आपने 16 वर्षों में क्या किया काम। एक भी उपलब्धि बताइए। छोड़ दीजिए सब चीज़। 39 सांसद हैं लोकसभा के,
और राज्यसभा के मिलाकर 48 सांसद, 2 उप मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार, सब चीज़ है। आदरणीय सुशील मोदी जी, जिस यूनिवर्सिटी के आप छात्र रहे, छात्र नेता रहे, आप उसी को कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला दीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी तो हाथ जोड़कर विनती किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अभी तक नहीं मिला। विशेष पैकेज दिला दीजिए, कुछ कीजिए, अब बहुत हो गया। अब विदाई समारोह गांधी मैदान में इस एनडीए की निकम्मी नकारा सरकार का होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल कि जेडीयू के साथ साथ जीतन राम मांझी ने भी अब मांग कर दी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। नहीं, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अनुभवी राजनेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनको राजनीति की दशा और दिशा, हवा का रुख पता चल जाता है पहले ही, और उन्होंने बिल्कुल वाजिब सवाल खड़े किए हैं। वो भी वहाँ पीड़ा में है। वो बराबर लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जब उन्होंने सवाल खड़े कर दिए तो उनको भी टिस है, तो वो अपनी बातों को रख रहे हैं और धीरे धीरे उनको पता है कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। अब ज़्यादा क्या बोलना है इस पर। क्या लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? देखिए, बिहार में बंगाल में खेला हो गया, बिहार में खेला हो गया है। जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया उसके बाद ही बिहार में खेला हो चुका है। सिर्फ समारोह आयोजित होना है। जब खेल में कोई विजेता उपविजेता होता है तो पुरस्कार वितरण समारोह होता है। उसी तरह से खेला हो चुका है। अब एनडीए सरकार की विदाई समारोह का इंतज़ार कीजिए और बिहार में परिवर्तन देखिए। हमको दूर करना है बेरोजगारी, हमको महामारी से लड़ना है, हमको भूखमरी से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है। इसके लिए जो शासन प्रशासन में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको भी ये पीड़ा और टीस है। जिस तरह बिहार तड़प रहा है, विकास के पैमाने पर बिहार को फिसड्डी कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। सब लोग को ये आस है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी में वो अपना भविष्य देख रहे हैं। एक नया बिहार बनाने के लिए दौड़ता बिहार, हंसता बिहार, बढ़ता बिहार बनाना है। एकजुट होकर बिहार को वाजिब हक और हकूक़ दिलाना है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 15 सालों में बिहार में एनडीए की सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया। और साथ ही साथ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पर भी मृत्युंजय तिवारी ने जोरदार तंज कसा है और यह संकेत दिया है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह संकेत दिया है कि बिहार की राजनीति में भी कुछ बड़ा उलटफेर होगा, तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।